हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज इस पर्टिकुलर ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। ध्यान देना, डिफेक्ट्स जो है वो माइट भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर रिलेट करते हुए चलोगे तो बहुत आसान चीज है। ध्यान से देखना इस लेक्चर को, ज़्यादा लंबी लेक्चर नहीं होने वाली है, मात्र 10 मिनट्स की होगी ये लेक्चर। ध्यान से देखना। पहला आता है इनपरफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन है क्या? इम्परफेक्शन मीन्स हमें पता है कि सॉलिड जो भी है, ठीक है, जित अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में, और वो हमने देखा कि एक लैटिस के फॉर्म में अरेंज होती है, एक लैटिस के फॉर्म में ही अरेंज होती है, ठीक है। तो इम्परफेक्शन क्या है कि कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो उस लैटिस को परफेक्ट शेप ना देके थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बना दे रही है। जैसे यहाँ पे हमने एक लैटिस देखा और उसमें एक कुछ ऐसा हुआ उसके साथ, देखेंगे क्या क्या हुआ, जिसके साथ ऐसा हुआ जो उस कंप्लीट लैटिस को थोड़ा सा इरेगुलर बना दिया पहले से। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। देखो क्या है कि जो भी पार्टिकल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो या तो शॉर्ट रेंज के लिए अरेंज होते हैं या फिर लॉन्ग रेंज के लिए अरेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज किस में होगा? तुम्हारा जो भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे जिसमें क्या होगा, शॉर्ट रेंज अरेंज होगा, और कई जगह क्या होगा, लॉन्ग रेंज अरेंज होगा क्रिस्टल। ठीक है, लेकिन जब इस अरेंजमेंट को हम देखते हैं, जस्ट लाइक इट्स लाइक अ वॉल। अगर कोई तुम्हारा जो इंसान है वो दीवार बना रहा है तुम्हारे घर की, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक यूनिट सेल आई मीन ब्रिक्स रखते जाता है और धीरे धीरे ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखता है। ठीक है, फिर उसमें कोई एक ऐसी ब्रिक जरूर होगी जो हल्की सी डिस्टॉर्टेड होगी, और उस डिस्टॉर्शन की वजह से पूरी की पूरी वॉल जो है वो इस स्लाइट डिस्टॉर्टेड हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, दे पोजेज स्मॉल क्रिस्टल हैव डिफेक्ट दैट आर इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसी वजह से वही जो है इरेगुलरिटीज कर देता है, क्या एक परफेक्ट अरेंजमेंट में इरेगुलरिटीज कर देता है। या तुम अपने बुक्स के स्टैक्स रखते होगे तो उसमें देखोगे कि अगर कोई बुक्स जो है, कोई एक बुक हल्की सी मुड़ी होगी तो वो थोड़ा सा इसको ऐसे टेढ़ा कर देती है। ठीक है, दैट इज डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब ये जो डिफेक्ट होंगे सॉलिड में, ये दो टाइप के होंगे, या तो पॉइंट होगा या फिर लाइन डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अगर पॉइंट डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, एक एटम की वजह से होगा, फ्रॉम मीन्स हल्का सा डेविएशन हो जाएगा, द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट मीन्स एक आध पॉइंट की वजह से। एक आध पॉइंट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, जो यूनिट लेटिस में जो साइट थी, ठीक है, साइट किसकी होती थी, या तो एटम्स की होती थी या फिर आयंस की होती थी, एक आध की वजह से दिक्कत आ गई तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट मीन्स यहाँ पे वही शो करेगा कि जो भी डिफेक्ट आया है वो किसकी वजह से आया है, या तो आयंस की वजह से आया है या फिर एटम्स की वजह से आया है। ठीक है, अगर एक एंटायर लो, अब देखो, अब लैटिस जो हम देख रहे हैं उसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में होगा, तो अगर एक पूरी पूरी लाइन में डिफेक्ट होगी तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, लाइन डिफेक्ट। मीन्स एक पूरी लाइन ही गायब होगी तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, यही दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं बॉस। अगर आयन या एटम की वजह से होगा एक आध पॉइंट पे तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉइंट डिफेक्ट। और एक पूरी पूरी लाइन गायब होगी या एक पूरी पूरी लाइन में दिक्कत होगा तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लाइन डिफेक्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम पॉइंट डिफेक्ट को ही देखेंगे ध्यान से। देखो, तो ये है एक क्लासिफिकेशन तुम्हारे डिफेक्ट्स का कि किस तरह से क्रिस्टल डिफेक्ट में होते हैं। तो पॉइंट होता है, लाइन होता है, हमें अभी 12th क्लास में यही दो पढ़ना है, और बाकी सरफेस और वॉल्यूम डिफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, 12th क्लास का सिलेबस 20 सिर्फ और सिर्फ पॉइंट और लाइन डिफेक्ट पे फोकस करने का है, तो वही हम लोग देखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखो, पॉइंट डिफेक्ट थ्री टाइप्स की होगी, या तो इम्प्योरिटी होगा, या तो स्टिक्योमेट्रिक होगा, या तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा। ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक भी अलग अलग टाइप के हैं, स्कॉटी, फ्रैंकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साथ में आता है, वेल वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि दीज रेंजेस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिक्योमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। मींस ये कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं करते हैं, ये फॉर्मूले में चेंज नहीं करते हैं। बहुत आसान तरीके से ये देख लो ना, कि अगर ये एटम्स आयंस जो हैं आपस में इस तरह से अरेंज है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने पॉइंट से हटके कहीं बीच में आ जाएंगे, और इसी बीच के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। जो भी लैटिस एक तो पॉइंट हो गया, ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स पे हैं अपने अपने जगह पे, और इन दोनों के बीच में जो होगा उस वर्ड को हम नाम देंगे इंटरस्टिशियल। ठीक है,
तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिकली मतलब क्या हो गया कि देखो ये डिफेक्ट आया कैसे भाई, अब एटम यहां से निकल के भागा तो है नहीं, बस क्या आ गया, कहीं बीच में आ गया। थर्मोडायनेमिकली मींस क्या हो गया कि या तो हीट वगैरह के एप्लीकेशन से थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो गया, और जिसकी वजह से ये क्या आ गया, अपने लैटिस साइट से हटके, कोने से हटके इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया। इंटरस्टिशियल साइट मींस बीच में आ गया, ठीक है। और जनरली ये कौन दिखाता है, नॉन आयनिक सॉलिड एग्जिबिट देयर डिफेक्ट एज वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन आयनिक सॉलिड ही ये डिफेक्ट ज्यादातर शो करते हैं, ठीक है। तो स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, अपने साइट से हटके, अपने पॉइंट से हटके बीच में आ जाएंगे, और उस बीच को लैटिस के जो एक यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल या लैटिस साइट को छोड़ के, अपने पॉइंट्स को छोड़ के कहीं बीच में आ जाएंगे, और उस बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल। और ये ज्यादातर किसके कौन शो करता है, नॉन आयनिक सॉलिड। उसके बाद आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में देखो पहले क्या होता था ना कि स्ट्रक्चर सेम रहता था, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता था, बस जो साइट से हटके जो भी आयन या एटम होते थे वो कहाँ आ जाते थे, बीच में आ जाते थे, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में ये छोड़ के ही चले जाएंगे। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, अपने साइट को छोड़ के ही कहीं क्या कर जाएंगे, भाग जाएंगे। ये दोनों डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही आगे वाले डिफेक्ट को फिगर आउट कर पाओगे। तो भैया हमने क्या देखा कि स्टिकियोमेट्रिक मतलब भैया फॉर्मूला सेम रहेगा अगर हम एक नॉन आयनिक सॉलिड ले रहे हैं। जैसे नॉन आयनिक सॉलिड अगर तुम ले रहे हो ZnO मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपना फॉर्मूला वो चेंज नहीं करेंगे, मींस नंबर ऑफ एटम उस पर्टिकुलर लैटिस में सेम रहेंगे, बस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट और समथिंग लाइक दैट एनर्जी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अपने साइट को छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, कहीं बीच में आ जाएंगे, गए नहीं है, भगे नहीं है। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, वो भग जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हीट कर देंगे हम तो वो क्या हो जाएंगे, अपने साइट को ही छोड़ के क्या हो जाएंगे, कहीं दूर भग जाएंगे। दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। आई होप क्लियर होगा। इसके बाद है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो गया कि अब देखो इसमें क्या हुआ ना कि कहीं और से कोई और एटम आके और उस लैटिस में आ गया बीच में, ठीक है, समझो। इसमें क्या होता था, इसमें खुद ही बीच में आ जाते थे, ठीक है। इसमें क्या हो गया, कहीं भाग ही गए, ये है ही नहीं यहाँ पे। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो गया कि जो बीच में खाली जगह है, जो लैटिस बनी है, ठीक है, कैटायंस और एनायंस से, ठीक है, उसके बीच में कहीं और से कोई तीसरा बंदा आ गया, और उसी को कह दिया हम क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो नॉर्मल जो डेंसिटी थी, नॉर्मल डेंसिटी क्या थी, नॉर्मल हंसता खेलता परिवार था, और उसमें एक मेंबर बढ़ गया, मींस क्या हो गया, उसकी डेंसिटी ओवरऑल क्या हो गई, बढ़ गई। मींस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्या हो जा रहा है, डेंसिटी बढ़ जा रही है, और वैकेंसी डिफेक्ट से क्या हो जा रहा है, डेंसिटी घट जा रही है। घट क्यों जा रही है, क्योंकि एक मेंबर तो गया ना, ठीक है बॉस। अब आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट ज्यादातर उन क्या कहते हैं सॉलिड्स में शो करते हैं जहां पे कैटायन और एनायन में जो लार्ज डिफरेंस हो, मीन्स हो सकता है कैटायन बहुत बड़ा हो और उसके कंपैरिजन में एनायन छोटा हो, या वाइस वर्सा, ठीक है। वैसे ज्यादातर जो कैटायन होते हैं वो छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और एनायंस का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे Na और Cl की बात करें तो Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके और ज्यादा बड़ा हो गया, और Na एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर आयन होता है वो अपने साइट से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फिगर में देखो, ये है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या है, नॉर्मल लैटिस है, और जो छोटा वाला एनायन जो है वो अपने साइट से हट गया। अपने साइट से हटा मतलब क्या हो गया, ये एक तरह का कैसा डिफेक्ट हो गया, तुम्हारा वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, हटा, ठीक है। एक जगह तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस रेंज में देखा तो यहाँ पे क्या हो गई, वैकेंसी डिफेक्ट होगी, और यहाँ से आके वो इंटरस्टिशियल साइड में आ गया, मींस कहीं बीच में आ गया, मींस यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। तो फ्रैंकल डिफेक्ट दो चीज का है क्या, मिक्सचर, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गई और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों, क्योंकि अपना जगह छोड़ के ये भग चुका है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने बीच में कहीं घुस आया है, ठीक है। यहाँ पे तुमने देखा होगा कि ओवरऑल ये जो एनायन है ये इस पूरे लैटिस से बाहर कहीं नहीं गया है, दैट्स वाई इसकी डेंसिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, इट डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ द
सॉलिड। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। डिसलोकेशन मींस अपनी पोजीशन छोड़ के उसी लैटिस में किसी और पोजीशन पे आ गया हो। और जनरली ये एग्जांपल है, ठीक है, ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। और ये होता ही क्यों है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे कैटायन जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू एनायन। ठीक है बॉस, आगे बढ़ते हैं। स्कॉटी डिफेक्ट, यहाँ पे हमने देखा फ्रेंकल डिफेक्ट मिक्सचर था, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड प्लस इंटरेस्टियल डिफेक्ट। ठीक है, एक जगह पे वैकेंसी क्लियर हो रही थी और एक जगह पे इंटरेस्टियल डिफेक्ट। बढ़ते हैं स्कॉटी डिफेक्ट में। अब इस डिफेक्ट में जरा देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट से थोड़ा कंपेयर करो। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या हो जा रहा है, एक ही साथ एनायन, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, ठीक है, कैटायन छोटा और एनायन बड़ा यहाँ पे लिखा है। तो एक ही साथ कैटायन और एनायन दोनों क्या हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, पूरा अपने लेटिस को ही छोड़ के दफा हो जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता था, फ्रेंकल डिफेक्ट में अपनी पोजीशंस चेंज करते थे। ठीक है, लेकिन स्कॉटी डिफेक्ट में क्या हो जा रहा है, एक साथ कैटायन और एनायन दोनों ही लैटिस को ही छोड़ के चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बॉस, यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, छोड़ के ही चले गए। ठीक है, अब छोड़ के जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डेंसिटी तुम बताओ, घर का मेंबर चला गया मीन्स खाने का खर्चा कम लग रहा है, मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी कम हो गई। दैट मीन्स कि छोड़ के जाएंगे तभी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज इन सॉलिड इक्विवेलेंट टू द वैलेंसी ऑफ नो। यहाँ पे ज्यादातर लगभग जो साइज होता है वो लगभग सेम टाइप का होता है, और सबसे बड़ी बात, उनके जो क्या कहते हैं तुम्हारा वैलेंसी होता है वो लगभग सेम रहता है, तभी ये होता है। ठीक है, वैलेंसी सेम रहेगा। जैसे NaCl ले लो, Na की वैलेंसी +1 और Cl की वैलेंसी -1। ठीक है, तो ज्यादातर उन्हीं सॉलिड में होता है जहां पे जो कैटायन और एनायंस की वैलेंसी है वो क्या हो, लगभग सेम हो। ठीक है, यहाँ पे मेंटेन होता है क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्यों, क्योंकि एक ही साथ कैटायन और एनायन दोनों क्या होते हैं, गायब होते हैं। और ये तो हमने देख लिया, वैकेंसी डिफेक्ट हो रही है तो मतलब क्या है, स्कॉटी क्या करेगा, डेंसिटी को कम करेगा। ठीक है, बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, जैसे AgBr। AgBr क्या है, दोनों शो करता है, फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट दोनों शो करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि साइज में भी डिफरेंस है और प्लस यहाँ पे वैलेंसी भी सेम है, Ag की +1 और Br की -1। और सारे जो कंपाउंड है वो ये हैं जो स्कॉटी डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, सिमिलर साइजेस, लगभग कंपेरेबल साइज होने चाहिए। ठीक है, ये एक बार देख लो, फ्रेंकल डिफेक्ट में छोड़ के लैटिस को भागा नहीं था, वो कहीं इंटरेस्शियल पोजीशन पे आ गया था। इंटरेस्शियल पोजीशन क्या होती है, नॉर्मल जो लैटिस साइट है उसके बीच में कहीं घुस जाना जबरदस्ती। ठीक है, और स्कॉटी डिफेक्ट में साइज लगभग बराबर होने की वजह से कैटायन और एनायन दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं लैटिस को, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। ये रहा थोड़ा सा डिफरेंस। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल क्रिस्टल साइट, किसमें होता है, स्कॉटी डिफेक्ट में। और स्मॉलर कैटायन या स्मॉलर आयन आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्मल साइड, अपने नॉर्मल पोजीशन से हटके कहाँ चला जाता है, कहीं बीच में चला जाता है। स्कॉटी क्या करता है, डेंसिटी को कम कर देता है, लेकिन फ्रेंकल क्या करता है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं ले आता है। स्कॉटी डिफेक्ट कब आता है, जब साइज, अगर साइज की बात करें तो कंपेरेबल साइज हो किसका, कैटायंस और एनायंस का, कंपेरेबल साइज विथ सिमिलर वैलेंसी। सिमिलर वैलेंसी इन द सेंस मींस अगर +1 है तो एनायन की -1 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जब बहुत ज्यादा साइज में डिफरेंस हो, जैसे Na और Cl बहुत बड़ा है और Na क्या है उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, ये जनरली स्कॉटी आयनिक सॉलिड में पाया जाता है, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे अगल बगल में पड़ोसी कितने हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर नहीं समझ में आया हो तो लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो के बारे में बताना ये जो है डिफेक्ट ये कैसा लगा। नहीं, डिफेक्ट तो खराब ही है, लेकिन ओवरऑल ये लेक्चर कैसी लगी। ठीक है, इंप्योरिटी डिफेक्ट में देखो आखिरी टाइप का है। इंप्योरिटी डिफेक्ट में कुछ नहीं होता है बॉस। ठीक है, नॉर्मल जो लैटिस है उसमें जैसे मान लो हमने यहाँ पे देखा कि Na और Cl का लैटिस है। ठीक है, तो यहाँ पे Na है और Cl है, अरेंज है आपस में। अब क्या हुआ ना कि Na अपना एक साइड
Na की वैलेंसी जो है, हाँ Na की जो वैलेंसी है वो क्या है, +1 है। तो Na क्या किया, यहाँ से भग गया और यहाँ से भग गया, वैलेंसी कितनी बच गई, +2 की वैलेंसी कवर करने को बच गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जो Sr है हमारा, ठीक है, स्ट्रोटियम, वो क्या है, उसकी वैलेंसी +2 है, वो देखा कि यार +2 वैलेंसी खाली है, हम चले जाते हैं अपने घर में। तो Sr के आने से दो Na का फायदा हो गया इस ओवरऑल लैटिस को, इसी को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, कहानी पढ़ो इसकी। क्या है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ molten NaCl with little amount of SrCl2 result in Sr2 to occupy the position of Na। ठीक है, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी हम खुद डाल देते हैं, कई बार ये इंप्योरिटी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है इन द केस ऑफ डोपिंग। जैसे तुम डायोड्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें हम डोप करते हैं, जैसे नहीं होता है कि जैसे सिलिकन है, तो सिलिकन तो बॉस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर वो कैसे कंडक्ट कर रहा है, तो हम उसमें इंप्योरिटी डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक साइट खाली हो जाती है। हालांकि ये बातें तो अलग हैं एकदम एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन इंप्योरिटी देख, आई होप समझ में आ गया होगा। वो कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ वैलेंसी को जनरेट करता है। Na जो है वो यहां से 2 चला गया, तो 2 की जगह खाली होगी, और उस 2 की जगह को फिट करने के लिए एक एलिमेंट ऐसा आया जो उसकी वैलेंसी को क्या करे, ओवरऑल बैलेंस कर ले। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बाकी वीडियो कैसी लगी ये बताना, और अच्छा लगे तो यार शेयर करना, बहुत ही शॉर्ट में है। थैंक यू।